नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं NTA UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है यानी जो जनरल पेपर होता है उसकी बात करेंगे। और जनरल पेपर में एक यूनिट है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड का कर लिया था और आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, यानी शोध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक रिसर्च की। तो आज हम लोग उन सारे विशेषताओं को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आज का सेशन ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो भी एस्पेरेंट NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले जो एजुकेशनल रिसर्च होता है यानी शैक्षिक अनुसंधान या शोध होता है उसको हम लोग पहले समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो शैक्षिक अनुसंधान यानी एजुकेशनल रिसर्च एक प्रकार का व्यवस्थित जांच है, यानी एक प्रकार का एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है। किसी भी तथ्य को सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, जो शिक्षा में चुनौतियों को हल करने के लिए अनुभवजन्य तरीकों को लागू करती है। यानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो भी चुनौती आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, जो भी बैरियर्स आ रहे हैं, उन सारे चुनौतियों को, उन सारे बैरियर्स को एक एम्पिरिकल अप्रोच से, अनुभव विधि से, ठीक है, उस समस्या का समाधान करने में हेल्प करता है एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, यह समस्या समाधान और ज्ञान की उन्नति के लिए डाटा एकत्र करने और विश्लेषण करने की एक कठोर और अच्छी तरह से परिभाषित वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाता है। अब जो एजुकेशनल रिसर्च है यानी शोध है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है उसको अपनाता है। यानी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करें, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और हम उस समस्या से कैसे उभर सकते हैं। एक कोई भी समस्या हमारे सामने अगर आता है तो उस समस्या का हमें किस प्रकार सामना करना चाहिए, उस समस्या का किस प्रकार समाधान करना चाहिए, ये सिखाता है एक एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, और विश्लेषण करने के लिए कठोर, यानी जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका हमें एक एनालिसिस करना होता है कि आखिर ये समस्या जो आई है, तो जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप उस समस्या को एक सिस्टमेटिक वे में आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है एजुकेशनल रिसर्च। साथ ही एक साइंटिफिक प्रोसेस से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो एजुकेशनल रिसर्च सिंपली हम कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच को ये फॉलो करता है, अपने नॉलेज में इन्हांस को ये फॉलो करता है, उसके बाद ये साइंटिफिक मेथड को या साइंटिफिक अप्रोच को ये मानता है, फॉलो करता है। आई होप कि क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं शोध की विशेषताएं, यानी रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। हर किसी की विशेषता है, जैसे आपकी भी कुछ विशेषताएं हैं, हमारी भी कुछ विशेषताएं हैं, उसी तरह रिसर्च का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषता है, जिससे हम अभी देखेंगे एक एक करके। तो जो रिसर्च है, इस प्रोसेस से, जो रिसर्च का प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम लोग नए ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करके अपना विकास कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रिसर्च है ये न्यू नॉलेज क्रिएट करता है और न्यू नॉलेज क्रिएट करने के बाद ये हमारे डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो
नए ज्ञान की वृद्धि में, साथ ही साथ हमारे ज्ञान के विकास में भी सहायक होता है। आई होप कि क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। जब आप एक रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च में आपको एक हाइपोथेसिस बनाना होता है, परिकल्पना बनाना होता है, जिसके आधार पर वो हाइपोथेसिस आगे जा कर के एक थ्योरी का रूप ले लेता है, एक लॉ का रूप ले लेता है, एक नियम कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, तो एक रिसर्च जो होता है वो एक थ्योरी के ऊपर बल देता है। यानी किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी जरूर काम कर रहा होगा, तो उसी थ्योरी को ये बाहर करने की कोशिश करता है, बाहर निकालने का एक सिस्टमेटिक वे है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। आप समझिए कि साइंटिफिक जो रिसर्च है, या हम रिसर्च की बात करें तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। यानी आप अपने हिसाब से रिसर्च को नहीं कर सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, और कहीं सुनी बातों पर रिसर्च विश्वास नहीं करता है। आपको प्रॉपर उसके लिए एविडेंस चाहिए, जिसे हम लोग सिस्टमेटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यानी साइंटिफिक प्रोसेस कहते हैं, सॉरी। उसके बाद सिस्टमेटिक ये होता है, हर एक रिसर्च का अपना एक क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। किसी भी रिसर्च के लिए आपको सबसे पहले एक प्रॉब्लम चाहिए, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कुछ हाइपोथेसिस चाहिए, उससे संबंधित आपको कुछ डिजाइन आपको बनाना होगा, सैम्पलिंग करना होगा, डाटा कलेक्शन करना होगा, उसका एनालिसिस करना होगा, देन सिंथेसिस करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। तो ये सिस्टमेटिक है। आप एक सिस्टम से चलेंगे तभी आपका कोई भी रिसर्च पॉसिबल है कि वो कंप्लीट हो पाए। ठीक है, ये सुनियोजित यानी दैट मीन्स कि प्री प्लान्ड होता है या प्लान्ड होता है। आप नियोजन करके, प्लान करके किसी भी काम को आप करते हैं रिसर्च में। विदाउट प्लानिंग आप किसी भी काम को रिसर्च में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्लान्ड वे में होता है, सिस्टमेटिक वे में होता है और साइंटिफिक वे में होता है। आई होप कि क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें विश्वसनीय जो रिसर्च है, इसमें विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो भी डेटा है आपके पास वो विश्वसनीय होना चाहिए, यानी रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, बिना विश्वसनीय डेटा यानी कोई भी या कहीं से भी आप डेटा नहीं ले सकते हैं। जो एजेंसी ऑथराइज्ड है वहीं से आप डाटा ले सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी जगह से डाटा लेके काम नहीं कर सकते। किसी भी डेटा का एक बेस होना चाहिए, आधार होना चाहिए, ताकि उस डाटा के आधार पर जो काम हो उसकी रिलायबिलिटी हो, विश्वसनीयता हो। ठीक है, देन आता है वैध प्रविधि यानी वैलिडिटी। आपको रिलायबिलिटी के साथ साथ वैलिडिटी भी इम्पॉर्टेंट है, वैलिडिटी भी आवश्यक है। आप ऐसे डाटा को या ऐसे नमूनों को एकत्र नहीं करेंगे जो अनवैलिड हो। जो वैलिड हो उन्हीं मेथड्स को, उन्हीं चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। ओके, देन बात आती है, यह तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। यानी रिसर्च जो है वो लॉजिकल है और वस्तुनिष्ठ होती है। ठीक है, यानी सब्जेक्टिविटी होती है। ओके, या ऑब्जेक्टिविटी, यानी आपको ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, आपको रिसर्च जो है वो लॉजिकली होता है और ऑब्जेक्टिविटी होता है इसमें। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिविटी प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अनुसंधान की प्रक्रिया में प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। अब इसको समझिएगा कि जो रिसर्च प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो प्रदत्त है यानी जो डेटा है, जो आंकड़ा है, इसके आधार पर जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है उसकी पुष्टि की जाती है। सपोज कि कोई एक प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम को ले लिए, अब उस प्रॉब्लम के आधार पर आप कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे कि ये प्रॉब्लम इस कारण से क्रिएट हुआ होगा या इस प्रॉब्लम का कारण ये है। तो आप कुछ हाइपोथेसिस बना रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं
ठीक है। अब परिकल्पना जो कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डेटा एकत्र करना होगा, डाटा कलेक्ट करना होगा, और इसी डाटा कलेक्ट के आधार पर आपको जो आप परिकल्पना कर रहे थे, हाइपोथेसिस कर रहे थे, उसको आपको प्रूफ करना होता है। तो रिसर्च प्रोसेस में डेटा के आधार पर ही आपका जो हाइपोथेसिस होता है उसको प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें व्यक्तिगत पक्षों यानी जो इंडिविजुअल होते हैं, भावनाओं यानी जो इमोशंस होते हैं, विचारों यानी रुचियों, जो इंटरेस्ट है, थॉट है, उसको महत्व नहीं दिया जाता है। अगर आप पर्सनल यानी किसी व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष को ले रहे हैं, उसके भावनाओं को आप आधार मान रहे हैं, या उस व्यक्तिगत इंसान के विचारों का या रुचियों को आप महत्व दे रहे हैं, तो आपका रिसर्च सही नहीं होगा, वो रिसर्च आपका सही नहीं होगा। तो जो रिसर्च होता है इसमें व्यक्तिगत जो पर्सनल मैटर होता है उसको इसमें वैल्यू नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिणात्मक प्रदत्तों की व्यवस्था की जाती है, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है, ये दोनों प्रकार के डेटा का व्यवस्था किया जाता है, और फिर ये दोनों प्रकार के डेटा का एनालिसिस करके एक कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। यानी आप रिसर्च जब करेंगे तो जो डेटा कलेक्शन होगा वो क्वालिटेटिव टाइप्स ऑफ डेटा होगा और क्वांटिटी टाइप्स ऑफ डेटा होगा। दोनों डेटा को आपको एनालाइज करना है, आफ्टर देन आपको कोई कंक्लूजन पर पहुंचना है, यानी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो शोध कार्य में धैर्य रखना होता है, यानी रिसर्च एक लंबा प्रोसेस होता है, इसमें आपको पेशेंस रखना होता है। आप अगर धैर्य नहीं रखेंगे, जल्दीबाजी करेंगे, तो हो सकता है कि आपका जो रिसर्च है वो सही नहीं होगा, आप सही तरीके से डेटा को एनालाइज नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसमें हो सकता है कि कुछ त्रुटियां रह जाए, गलतियां रह जाए, ठीक है। तो इसमें पेशेंस की आवश्यकता होती है, इसमें शीघ्रता नहीं की जा सकती, आप जल्दीबाजी करके किसी भी रिसर्च को पूरा नहीं कर सकते हैं। हर रिसर्च के हर स्टेप में कुछ ना कुछ सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, जिससे वेरीफाई होने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आपका हर एक स्टेप वेरीफाई नहीं हो जाता है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, अब प्रत्येक शोध कार्य की अपनी विधि होती है, यानी हर रिसर्च का अपना एक मेथड होता है तथा प्रविधि होती है। ओके, जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। कोई भी रिसर्च किस टाइप का है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो उसी टाइप का होगा। ओके, तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव जिस प्रकार का होगा, तो हमारा जो रिसर्च का मेथड होगा वो ऑब्जेक्टिव के आधार पर ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारा रिसर्च का जो मेथड है वो डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा या किस टाइप का होगा। ओके, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके आधार पर रिसर्च का मेथड डिसाइड होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके आधार पर रिसर्च का मेथड तय होता है कि किसी भी रिसर्च का कौन सा मेथड से किया जाएगा, आखिर इस रिसर्च का उद्देश्य क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और सिंपली है कि कोई भी रिसर्च होता है तो उसका फाइनली एक ही चीज़ होता है, कंक्लूजन क्या निकला। कोई भी हाइपोथेसिस बनाए थे उसका कंक्लूजन क्या निकला, और सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है। उसके बाद जब कंक्लूजन हो जाता है तो फिर उस चीज़ को जनरलाइज कर दिया जाता है, सामान्यीकरण कर दिया जाता है, फिर वो रिसर्च आपका पब्लिश हो जाता है जिसे कोई भी उससे जिस क्षेत्र विशेष से संबंधित आपका शोध है उसमें ये काफ़ी फिर हेल्पफुल हो जाता है। ओके, तो यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च यानी शोध की विशेषताएं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप चाहे तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो